So hi guys, myself Varka Prabha Roy, studying from IIT KGP and आज हम लोग IIT JAM के 2024 के रियल एनालिसिस के कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ओके, सो ये इसका पार्ट 1 है। पार्ट 2 और पार्ट 3 अगर ज़रूरत होगी तो वो भी बाद में हम लोग कर लेंगे। फ़िलहाल कुछ प्रॉब्लम्स हम लोग देखते हैं। ओके, सो ये जो प्रॉब्लम्स हम करेंगे ये सब JAM, गेट, नेट, CUET, PG इन सारे एग्ज़ाम में भी बहुत हेल्पफुल होंगे। So let's just start now. Okay, so question क्या है? For a twice continuously differentiable function g, we have UG is equals to this expression. Okay, so g एक twice differentiable function है, उसके लिए हमारे पास ये expression है. Then which of the following holds for such g, all such g. Okay, so question हमारे पास कुछ ऐसा है. तो आई वुड सजेस्ट कि इसमें हम लोग वैल्यू टेस्ट करके देखते हैं। ओके, सो जी का जी एक्स हम लोग कैसा लेते हैं, एक्स स्क्वायर। ओके, ऐसा लेते हैं या फिर 3x स्क्वायर ले लेते हैं, क्योंकि तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा ना, तो टू दी पावर 3 और नीचे 3 हो जाएगा तो कट जाएगा। ऐसा एग्जाम्पल लेके देखते हैं। सो लेट्स गो हियर नाउ। यू जी इज़ वट 1/y इंटीग्रेशन -y to y 3x प्लस टी होल स्क्वायर डी टी, राइट। तो इसका इंटीग्रेशन करेगा तो क्या आएगा, एक्स प्लस टी का होल क्यूब माइनस वाई प्लस वाई 1/y इधर डाल दो। ओके, ऐसा आएगा। तो इसको हम देखते हैं ये कैसा होगा। सो एक्स प्लस वाई का क्यूब माइनस एक्स माइनस वाई का क्यूब, तो दिखने में कैसा होगा आखिर में, या फिर फैक्टराइज नहीं करके इसे हम ब्रेक ही कर लेते हैं। ओके, सो ब्रेक करने में कैसा आएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर, राइट। माइनस क्या आएगा, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब, ऐसा आएगा। तो ब्रैकेट ब्रेक कर देते हैं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर माइनस वट एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई माइनस 3x वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। ओके, तो एक्स क्यूब कट जाएगा और एक्स वाई स्क्वायर होगा और इधर एक्स वाई स्क्वायर कट जाएगा, तो बच क्या रहा है, 2 ऑफ वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई। ओके, नाउ इसके ऊपर एक y भी हमें डिवाइड करना पड़ेगा। ओके, तो हम 1/y ले लेते हैं ऐसा। तो क्या आ रहा है हमारे पास, 2y स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर। ओके, तो u हमारे पास ऐसा आ रहा है, u एक्स वाई इज इक्वल टू दिस। ओके, तो वेट लेट मी जस्ट इरेज दिस अ लिटिल बिट। ऑलराइट, तो u हमारे पास क्या आ रहा है, 2x स्क्वायर प्लस 6y स्क्वायर, या फिर उल्टा एक बार चेक कर लेते हैं। ओके, सो या 2y स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर। ओके, नाउ इधर क्या हो रहा है, u(x)। ओके, तो हम इधर क्या कर रहे हैं, आखिर में u(x) निकाल रहे हैं और इधर u(y) किस जगह में निकाल रहे हैं, किसकी जगह में u(y)(y) निकाल रहे हैं। ओके, तो u(x)(x) कर लेते हैं, क्या आएगा 6 ओके, सो 12 इज देयर एंड u(y) कर लेते हैं, क्या आएगा, u(y) इज व्हाट 4y एंड ओके लेट्स लीव इट हियर एंड u(y)(y) कर लेते हैं, देन व्हाट u(y)(y) कर लेंगे तो 4, सो 4। तो अगर आप वैल्यू डाल के देखो इन 4 ऑप्शंस पे, आपको दिखेगा ये करेक्ट आ रहा है। क्यों, क्योंकि u(x)(x) इज 12 और इधर 2/y मल्टीप्लाई करोगे तो इंटू 2/y, राइट। सो ये काट दो तो ये 8 आ रहा है, प्लस इधर करोगे तो क्या आएगा 4, 12। बाकी सारे ऑप्शन में रॉन्ग आएगा, ओनली ऑप्शन ही करेक्ट। ओके, सो मैंने इसे डायरेक्टली, नाउ द क्वेश्चन अराइव्स कि जी इक्वल टू मैं डायरेक्टली एक्स स्क्वायर क्यों ले लिया। सो मैं जब प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ, मैं ना पहले पॉलिनोमियल्स ट्राई करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एकदम जीरो ट्राई कर लेता हूँ, कांस्टेंट फंक्शन ट्राई कर लेता हूँ।
बट इधर 0 डालता तो सारे ऑप्शन ट्रू हो जाते। सेम केस अगर मैं x डालता तो फिर भी आई थिंक सारे ऑप्शन ट्रू हो जाते, मैंने पिछली बार जब देखा था। इसके बाद जब मैं एक्स स्क्वायर पे जाऊँगा तब मैं देख रहा हूँ कि मैं ऑप्शंस काट पा रहा हूँ, तो दैट्स वाई मैं कंक्लूड किया कि ए करेक्ट ऑप्शन है। अंडरस्टूड? ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट प्रॉब्लम नाउ। प्रॉब्लम क्या है? ओके, सो ए एन एक्स सीक्वेंस है हमारे पास एंड बी एन एक्स सीक्वेंस है, और इन सीरीज पे हमें कंक्लूड करना पड़ेगा कन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट है, क्या है। ओके, सो पहली बात, ए एन को लेके उतना देखने की कुछ बात है नहीं। ये ए एन से आप 9 ले लो तो क्या आएगा, n+2/3 प्लस whatever। ओके, सो इस पर चर्चा नहीं करते क्योंकि an विल बी सी जी टी। ओके, an सी जी टी बाई कंपेरिजन टेस्ट। ओके, कैसे? क्योंकि इधर आप अगर इसको कंपेयर करोगे एन स्क्वायर के साथ, 1/n² के साथ, तो फिर अगर आप लिमिट लेके देखो तो 1/। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज नाउ। ऑलराइट, सो क्या था हमारे पास? या सो 1/3n+2, 3n+4 आई थिंक, कॉन्स्टेंट डजेंट मैटर, 4 की जगह जो भी हो मैटर नहीं करता, 1/n²। ओके, इसका हम लोग लिमिट निकालेंगे n →∞। ओके, सो लिमिट निकालो, क्या आ रहा है, n इधर अगर काट दोगे तो बचेगा क्या, 3+2/n इंटू 3+4/n। ओके, नाउ लिमिट n →∞ है, राइट। तो ये चला जाएगा 0 में, ये चला जाएगा 0 में, बचेगा क्या, 1/9। सो विच इज़ ए नॉन ज़ीरो वैल्यू। ओके, ये नॉन ज़ीरो वैल्यू है, तो फिर बाय दिस वी कैन से दैट इफ 1/n² कन्वर्जेस देन दिस an ऑल्सो कन्वर्जेस। एंड ये तो पावर सीरीज, पावर टेस्ट के हिसाब से 1/n² CGT है, सो an इज CGT। ओके, सो फर्स्ट कंक्लूजन वी हैव an CGT। ओके, नाउ लेट्स चेक ऑन bn, राइट। तो bn क्या होगा, पहले इरेज कर देता हूँ ये सब। ऑलराइट, सो bn कैसा दिख रहा है, n³ प्लस cos 3n, राइट, ऐसा दिख रहा है। और इधर क्या दिख रहा है, बाई 3n प्लस n³, राइट, ऐसा दिख रहा है। तो इस पर हम कुछ नहीं, हम बस ये कर देंगे, उसे क्या बोलते हैं, रेशियो टेस्ट कर लेंगे इसमें। ओके, सो n+1³ प्लस cos 3n+1 बाई n³ प्लस cos 3n, ऐसा कुछ आ रहा है। ओके, इंटू वट, इंटू 3n+1 प्लस n³, और इधर क्या आ रहा है, 3n+1³ होगा प्लस n³। ओके, सो आई थिंक यू कैन डू इट बाई दिस। देखो व्हेन n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये एक बाउंडेड है। ओके, ये बाउंडेड है, ये भी बाउंडेड है, सो इट डजेंट मैटर कि ये क्या हो रहा है, ये -1 से 1 के अंदर ही रहेगा। सो इन दोनों को हम छोड़ ही देते हैं, अभी सोचते ही नहीं। और इन दोनों का अगर हम रेशियो टेस्ट करेंगे, आई मीन लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी में, सो ये दोनों हमें 1 देंगे। ओके, सो दिस टोटल गिव्स अस 1, राइट, डोंट थिंक ऑफ इट लाइक दैट। नो, हमें इसके बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा, राइट। सो व्हेन n टेंड्स टू इन्फिनिटी, इधर से आप 3n कॉमन ले लो। ओके, सो क्या आ रहा है आपके पास, 1 प्लस n³ बाई 3n, और इधर क्या आ रहा है, 3n फिर से कॉमन ले लो, 3 + n+1³ बाई 3n, राइट, ऐसा आएगा ना। ये काट लो आप। अब n³ जैसे ही बड़ा होगा 3n का ग्रोथ उससे काफ़ी ज़्यादा होता है। ओके,
सो n क्यूब बाई 3 to the power n, दिस विल टेंड टू 0, राइट। क्योंकि आप देख लो n, सपोज n अगर 1 होगा तो ये 1 ये 3, ओके। देन n अगर 2 होगा तो आप ये होगा 8, ये होगा 9, ओके। दिस विल बी 8, दिस विल बी 9। देन n if n is 3, then this will be 3 to the power 3 to the power 3, then it will be same. But again if I take 4, then 4 cube is what, 64, and 3 to the power 4 is what, 81. That's where the rapid increase starts. Then क्या होगा, I think 5 to the power 3 is what, 125, और 3 to the power n क्या होगा, 3 to the power n 3 to the power 5 क्या होगा, 243. सो ऑलरेडी डबल टाइप का हो ही गया है, तो ऐसे अगर धीरे धीरे जाते रहेगा तो फिर ये दिस विल टेंड टू 0, ओके। ये भी टेंड टू 0 होगा, ये भी टेंड टू 0 होगा। एट द एंड ऑफ द डे हमारे पास लिमिट बचेगा क्या, 1/3, ओके। सो 1/3 ये लेस देन 1 है। सो बाय डी-एलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट हमारा bn ये भी CGT है। सो बाय दैट ऑप्शन सी इज करेक्ट, ओके। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन सी करेक्ट है। an कन्वर्जन, bn कन्वर्जन, जस्ट रिमेंबर an कंपैरिजन से हो रहा है एंड bn रेशियो टेस्ट से हो रहा है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम नाउ। ऑलराइट, सो ये काफ़ी अच्छा प्रॉब्लम है। फॉर x बिलोंग्स टू r, लेट दिस GIF, ओके, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये GIF है। और मिनिमम x, y जो होता है, और ये फंक्शन कैसे डिफाइंड है, -2 पाई, 2 पाई टू r सच दैट fx साइन ऑफ मिनिमम x, x माइनस x, ऐसे टाइप का डिफाइन है, राइट। आपको ये पता है fx इज इक्वल्स टू दिस, सो लेट्स ओपन अ न्यू पेज। Let's open a new page, wait. Okay, so yeah, f, एक मिनट, f looks like what, sine of minimum of x, again let me see it, okay। so आसान सी बात है, ये है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ओके। so x minus GIF of x, it is nothing but fractional part, ओके। तो अभी ये थोड़ा जाने जाता है, तो x minus GIF of x, ओके, ऐसा आएगा। नाउ पहले ना मैं x नेगेटिव के बारे में सोचता हूँ, ओके। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, x इक्वल टू 1.5, -1.5, ओके, राइट। सो x equal to -1.5, then x minus this equal to what, this is -1.5 minus this का GIF क्या होगा, -2, so it will be 0.5, ओके। so 0.5 मतलब ये इससे बड़ा है, ओके, ये इससे बड़ा है। देन फॉर ऑल द नेगेटिव नंबर्स, इसका मतलब कुछ नहीं, ये बस sin x ही है। फॉर x लेस देन 0 इट इज़ जस्ट sin x। तो ये हम एक बात हुई। सो फॉर -2 पाई टू 0 ये कंटिन्यूस है, इधर कोई डिसकंटिन्यूटी नहीं होगा। हमें चेक करना पड़ेगा 0 to 2 पाई के अंदर क्या होता है, ऑलराइट। इसके अंदर आई थिंक थर्ड ब्रैकेट था या, ऑलराइट। सो या इधर हमें चेक करना पड़ेगा डिसकंटिन्यूटी आ रही है कि नहीं, ऑलराइट। सो अब बाकी आसान है, इसमें कुछ नहीं करना होगा। एक बार तुम 0 में डिसकंटिन्यूटी देख लो, 0 में ये कंटिन्यूस है, तो 0 इज़ नॉट अ ऑप्शन। उसके बाद तुम्हें एक एक करके जाना पड़ेगा। तुम्हें पता है कि ये साइन इटसेल्फ कंटिन्यूस, ओके, साइन क्वांटी है, तो ये डिसकंटिन्यूस होने के लिए ना तुम्हें क्या करना पड़ेगा, ये अंदर का फंक्शन ये डिसकंटिन्यूस होना पड़ेगा, ऑलराइट। सो x और x माइनस ये कब डिसकंटिन्यूस होता है, ये कब होता है, ये होता है फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ ऐसा होता है, ऑलराइट। when 0 1 2 3 ऐसे होता है, ओके। सो ये सब इंटीजर पॉइंट्स पे ये
डिसकंटिन्यूस होगा ऑल राइट, एंड जीरो में नहीं होगा कि जीरो तक ये नॉर्मली ऐसे ही चल रहा था, ऐसे या फिर ऐसे पता नहीं, वो देखना पड़ेगा, बट इधर कंटिन्यूस थी ऑल राइट. सो डिसकंटिन्यूटी स्टार्ट इधर से हो रही है 1 2 3 इंटीजर पॉइंट्स में. एंड 2 पाई का मतलब क्या होता है, पाई मीन्स ऑलमोस्ट 3.14, 2 मल्टीप्लाई कर दो क्या आ रहा है 6.28. सो ऐसे कितने इंटीजर्स है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 इंटीजर्स है. सो दैट्स वाई द सेट ऑफ डिसकंटिन्यूटी इट हैज़ 6 एलिमेंट्स. क्वेश्चन क्या पूछा था, सेट ऑफ डिसकंटिन्यूटी में कितने एलिमेंट्स है, एस एक्स 6 एलिमेंट्स ऑल राइट. सो दैट्स हाउ इट इज डन. Okay, so let's move on to the next problem now. Okay. So this one is what? An is what? Pn nq n of n plus 2 to the power n square, all right, and bn is equals to n factorial rn रूट ओवर n प्लस 2 बाई n. ओके, ये पूछ रहा है राइट. तो हमें पूछ क्या रहा है कि ये ए एन और बी एन का कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस पूछ रहा है इन सर्टेन पॉइंट्स ऑल राइट. ये हमारा मुद्दा है. सो लेट्स सी, आई थिंक इसमें हम लोग ऑप्शन डिस्कार्ड कर सकते हो. ओके, सो लेट्स सी से कैसे करेंगे हम लोग. तो ए एन के ऊपर कॉचीज रूट टेस्ट इस्तेमाल करते हैं. ओके, लेट्स डू कॉचीज रूट टेस्ट ऑन ए एन पर कॉचीज रूट टेस्ट करोगे तो क्या आएगा, ए एन टू द पावर 1 बाई एन इज व्हाट, पी एन टू द पावर क्यू बाई एन n of n plus 2 n राइट, ऐसा आएगा. नाउ या फिर बिना डिस्कार्ड के शायद हो सकता है. लेट्स सी. ऑलराइट, सो ये क्या, अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसका लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी. ओके, सो ये क्या होता है, ये आखिर में तो होता है कुछ ऐसे. ऑलराइट, सो लेट्स फॉरगेट अबाउट पी नाउ. ओके, सो पहली बात पी को भी ना भूल जाओ. क्यों भूल जाओ मैं बाद में बोलता हूँ, ये पी को भूल जाओ. सो या ये कैसा दिखेगा, लेट मी ओपन न्यू डॉक्यूमेंट. ऑलराइट, सो वो कैसा दिख रहा था, ओके ऐसे दिख रहा है राइट, टू द पावर एन. तो इसको हम लोग लिखेंगे ऐसे 1 माइनस 2 बाई, या फिर ओके सो लेट्स लीव इट. सो n प्लस 2 बाई एन, इसका n बाई 1 ऐसा कर लेते हैं. ना ये क्या होगा 1 प्लस 2 बाई एन टू द पावर n बाई 1. ओके, सो ये क्या आता है, ये आता है 1 बाई स्क्वायर आएगा राइट, ये 1 बाई स्क्वायर आएगा. ओके, सो या इसका लिमिट आएगा ये 1 बाई स्क्वायर. देन और इधर ना एक्चुअली ये रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस टाइप का हो रहा है राइट. क्यों, क्योंकि इधर तुम सपोज कर लो हम रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस में x टू द पावर n करते हैं, इधर वही x ना p है, तो फिर उसका बाय कॉची रूट टेस्ट 1 बाई आर इज इक्वल्स टू आया है हमारे पास 1 बाई स्क्वायर राइट. ओके, तो फिर इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगा ई स्क्वायर. सो पी अगर ये सेटिस्फाई कर जाए, क्योंकि पी लेस देन स्क्वायर होना है, मेन मुद्दा ये है. अब उसके ऊपर एक्स्ट्रा कंडीशन तो 1 इम्पोज करो, डजेंट मैटर. अगर ये हो जाए तो ए एन इज कन्वर्जेंट, दैट्स वाई ए इज द करेक्ट ऑप्शन. ओके,
अदरवाइज आप लोग ऑप्शन डिस्कार्ड कर भी कर सकते हो, वो पूरा आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने पहली बार जब किया था ऑप्शन डिस्कार्ड करके किया था, बट अभी देख रहे हो ऐसे भी कर सकते हैं। सो या इट्स योर चॉइस, बट ए इज़ द करेक्ट आंसर ये। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट प्रॉब्लम नाउ। ओके, सो ये भी काफ़ी मज़ेदार प्रॉब्लम है। ये क्या बोल रहा है, दोनों स्टेटमेंट्स है। ओके, स्टेटमेंट 1 पी एंड स्टेटमेंट 2 क्यू। पी में क्या बोल रहा है, देयर एग्जिस्ट फंक्शन एफ आर टू आर and g r to r such that f is continuous at x equal to 1 and g is discontinuous at x equal to 1, but g of f is continuous at x equal to 1. okay, so ये ऐसा बोल रहा है। so f को तुम ऐसा मान लो, क्या माना जाए, f को तुम मान लो f of x is equals to 0. ओके, तो मैं पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा ट्रू होगा, और दोनों ही है इफ़, मतलब दोनों है ना पॉसिबिलिटी केस है, ऐसा नहीं कि होना ही चाहिए, बोले हो सकता है। तो हो सकता है जब हमारे पास बहुत वीक कंडीशंस है तो हम लोग एग्जाम्पल लेके आसानी से काम कर सकते हैं। सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल एफ एक्स इज इक्वल्स टू 0 एक ये लो, और जी ऑफ एक्सिस ले लो, तुम ऐसा कुछ ले लो, ऐसा जा रहा था, ऐसा 5 हो गया, ऐसा जा रहा है। ओके, ऐसा। तो सपोज जी ऑफ एक्स तुम ऐसे ले लो 5 when x is equals to 1 एंड 0 when x नॉट इक्वल्स टू 1. ओके, ये 1 पे डिसकन्टिन्यूस है और f पूरा f कंटिन्यूस है 1 पे। सो जी ओ एफ इज वट, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, राइट। सो एफ ऑफ एक्स क्या दे रहा है हमें, 0 दे रहा है। सो जी ऑफ 0 मांग रहा है। सो ये क्या आएगा, ये आएगा हमारे पास 0, राइट। और तुम अगर लिमिटिंग अप्रोच भी कर लो, तो लिमिटिंग अप्रोच से भी देख लो कि f तो पूरा 0 ही है ना, आइडेंटिकली 0 है। सो तुम x को x टेंड्स टू 1 प्लस क्या है, x टेंड्स टू 1 माइनस है, दोनों केस में ये 0 ही देगा, और सिमिलरली उसके अंदर भी दोनों केस में 0 ही आएगा। सो दैट्स वाई हमारे पास एक ऐसा पेयर मिल गया f और g, जिसकी वजह से क्या होगा, f कंटिन्यूस होगा x इक्वल टू 1 पे, यू कैन सी हियर, और g इज डिसकंटिन्यूस एट x इक्वल टू 1, यू कैन सी हियर, बट g और f इट्स कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 1, ये आप देख सकते हैं। दैट्स वाई p ट्रू। नाउ q देखते हैं, q का स्टेटमेंट क्या दे रहा है, देयर एग्जिस्ट फंक्शंस f r टू r g r टू r सच दैट बोथ f एंड g are discontinuous at x equal to 1, but g of f is continuous at x equal to 1. ओके, सो इसका भी सेम ही है, एग्जाम्पल लेके काम करना पड़ेगा। सो मैं इसे पसंद करता हूँ थोड़ा डिरिचलेट इस्तेमाल करने का, डिरिचलेट फंक्शन। सो एफ ऑफ एक्स में ऐसा ले लेता हूँ 0 to 1 व्हेन, ऐसा करूँ, आई थिंक करने से कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, डिरिचलेट नहीं नॉर्मली करते हैं, ऐसा करते हो क्या। एंड जी ऑफ एक्स भी सिमिलरली हम ऐसा ही लेते हैं, मतलब जी और एफ सेम है। ओके, सो ऐसा हम करते हैं। नाउ दोनों ही आप देख सकते हो 1 पे डिसकंटिन्यूस है, बट जी ओ एफ क्या होता है, जी एफ ऑफ एक्स, राइट। सो एफ ऑफ एक्स क्या होगा, 1 वैल्यू पे, नहीं आई थिंक इसमें कुछ और करना चाहिए हमें, नहीं इस पे आई थिंक कुछ और करना चाहिए हमें। 0 to 1 पे अगर x टेंड्स टू 0, ओके, सो हम लोग डिरिचलेट ही ले लेते हैं। ओके, x बिलोंग्स टू q में 0, x डजंट बिलोंग्स टू u में q, और इधर भी सेम डिरिचलेट ही हम ले लेते हैं। ओके, तो क्या कर सकते हैं हम लोग अब, नाउ एट x इक्वल टू 1 एफ एक्स क्या देगा हमें, एट x इक्वल टू 1 एफ एक्स हमें क्या देगा, 0। सो जी ऑफ 0, ये एक रैशनल है, तो ये हमें क्या देगा, ये हमें क्या देगा, 0। नाउ अब ऐसा सोचो, x को तुम अप्रोच कर, ओके, x अप्रोच कर रहा है 1 को। ओके,
एक्स अप्रोच कर रहा है 1 को, 1 रैशनल है, अब एक्स रैशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है, डजेंट मैटर, क्योंकि एक्स जो भी हो एफ एक्स तो आखिर में रैशनली होगा ना, एफ एक्स तो रैशनली आएगा ना, तो जो भी हो तो जी ऑफ एफ एक्स तो हमेशा जीरो, जी ऑफ एफ एक्स तो हमेशा ज़ीरो ही देगा, राइट, अंडरस्टूड, बिकॉज पहले ये बोलता हूँ एक्स जो भी हो एफ एक्स बिलोंग्स टू क्यू, राइट, बिकॉज एफ एक्स का 2 ही ऑप्शन है, तो 0 या तो 1, तो उसके हिसाब से जी को इक्वल टू 0 होना ही पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या है, जी ऑफ एफ एक्स इज आइडेंटिकली 0, दैट्स वाई ये 1 पे भी कंटिन्यूस हो जाएगा, दैट्स वाई दिस ट्रू, ओके। सो या बोथ केस आर ट्रू, दैट्स वाई ए इज द करेक्ट ऑप्शन है, ओके। सो एक बार क्विक रिकैप मार देता हूँ इसमें। सो फर्स्ट प्रॉब्लम में हमने एफ को आइडेंटिकली 0 पकड़ा और जी को एक सिंगल डिसकंटिन्यूस, सिंगल पॉइंट में डिसकंटिन्यूस एक्स फंक्शन पकड़ा हमने, और सेकेंड प्रॉब्लम में हमने दोनों को डिरिचलेट पकड़ लिया, ओके, एंड दैट्स हाउ वी गॉट ए। ऑलराइट, सो आई थिंक दैट्स इनफ प्रॉब्लम्स फॉर टुडे, राइट। सो इसके बाद हम लोग और कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे अगले सेशन में। सो लेट्स मीट देन, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। मैं रियल के और भी कुछ प्रॉब्लम्स लेके आऊँगा, एंड उसके बाद आई थिंक लीनियर या फिर ओडी में हम लोग घुसेंगे, ओके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।